नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सी एक क्लास लेकर आया हूँ और आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास किस पर आधारित है? कुड मॉडल्स पर आधारित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कुड मॉडल्स। तो देखिए किस प्रकार से इसका हम यूज कर सकते हैं, तो देखिएगा। तो आपका जो कुड मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, तो ध्यान से देखिएगा इसको। जो कुड होता है आपका केन का पास्ट रूप होता है। किसका पास्ट रूप होता है? केन का पास्ट रूप होता है। अब केन का अर्थ हमने जाना था सकना, सकता है, सकती है, लेकिन इसका जानेंगे हम। क्या जानेंगे बेटा? तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा इसका सका, सकता था, इसलिए आपको याद रखना है। अब चलते हैं उस स्टेप की ओर कि जिस प्रकार से हम कुड मॉडल का किन किन परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर हम कुड का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। सबसे फर्स्ट में लेते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या लेते हैं बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब विनम्र निवेदन। अब विनम्र निवेदन इन प्रेजेंट मतलब आपका देखो, जो वर्तमान में विनम्र निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने हेतु, पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने हेतु, दर्शाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो आई बात समझ में? अब देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से आएगा। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस इस प्रकार से होगा कि कुड आई टेक यूर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं प्लीज? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं प्लीज? क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है बेटा? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। कुड आई टेक यूर पेन प्लीज, जोड़ दे रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, पेन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं क्या? कृपया लगाया उसने पीछे। तो इसका मतलब है खालिस्तान में किसका प्रयोग करना है? हमें कुड का प्रयोग करना है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किस स्थिति में यूज हो जाएगा? आपका कुड यूज हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में टपकने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम कि दूसरा है, आपको ध्यान से समझना है। कुड यू हेल्प मी प्लीज। दूसरा ले लो आप, कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या लगाया बेटा इसने पीछे? प्लीज लगाया। क्या लगाया? प्लीज लगाया। क्या कर रहा है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट से आपको पता चलता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, कि हमसे विनम्र निवेदन कर रहा है, इसलिए किसका प्रयोग करने वाले हैं? हम कुड का प्रयोग करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से समझना है इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको लगा लो आप। तो अगला देख सकते हो आप, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो देखिए आपके सामने सेंटेंस सीधा साधा है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। आप किसी बैंक में जा रहे हो, किसी जगह जा रहे हो, आप किसी से पूछा कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कृपया आप मुझे टाइम बता सकते हो? तो टाइम पूछने के लिए आप इंग्लिश वर्ड में यूज करोगे केन का, नहीं कर सकते। आप किसका यूज करोगे? कुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो आप टाइम पूछने के लिए। क्या कर रहे हो? कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कृपया आप मुझे टाइम बता सकते हो? कृपया क्या लगाया उसने? लास्ट में प्लीज लगा दिया। भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है टाइम जानने के लिए कि आप मुझे थोड़ा टाइम बता सकते हो भाई। तो आपको केन का प्रयोग नहीं करना है। उस स्थिति में किसका प्रयोग करोगे? रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करोगे? आप डायरेक्ट कुड का यूज करना है। क्या ठोकना है? डायरेक्ट कुड ठोकना है। ठीक है, तो आपको पोलाइट रिक्वेस्ट वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं दूसरा सेकंड फेज क्या होने वाला है इसका, कि इसका जो क्वेश्चन टपकने वाला है वो किस परिस्थिति में टपकने वाला है और किस टाइप का आपके आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है।
अब दूसरी स्टेप लेने वाले हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लाइक और ज़रूर करना है। तो देखिएगा आपका है दूसरा, एक होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, और होता है पावर इन पास्ट। देखो, पास्ट में योग्यता को दर्शाने के लिए, पास्ट में कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, पावर को मतलब पास्ट में पावर को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए, किस में व्यक्त करना है हमें? पास्ट में। तो इन चीज़ों को जब हम पास्ट की बात करते हैं, किन चीज़ों के लिए? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, जो आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, आपकी शक्ति है, इन सबको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए क्या करते हैं हम? कुड का यूज करते हैं। किसके लिए? कुड का। अब आपने पिछली क्लास में जाना होगा कि जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, कैन का भी यूज होता है, लेकिन वो होता है प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए किसका यूज होगा बेटा? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। तो ध्यान देना आप, तो पास्ट के रूप में हम यूज करने वाले हैं कुड का, और प्रेजेंट के लिए किसका यूज होगा? कैन का। तो आपको ध्यान देना, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको पास्ट में तो यूज करना है कुड का, और इन तीनों चीज़ों के लिए प्रेजेंट में यूज करना है आपको कैन का। तो ये बात आपको याद रखनी है, और इसका क्वेश्चन आपके जरूर परीक्षा में टपकेगा, तो याद रखना है, इस बात को गांठ बांध लो। तो देखिए, बहुत शानदार टॉपिक है। तो आपके सामने किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? अगर आपकी पास्ट में आपको मिले एबिलिटी, पास्ट में एबिलिटी को शो कर रहा है, पास्ट में कैपेसिटी को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, व्यक्त कर रहा है, और पास्ट में ही किसको व्यक्त कर रहा है बेटा? पावर को व्यक्त कर रहा है। तो इन तीनों ही के लिए, इन तीनों को ही पास्ट में व्यक्त करें तो किसका प्रयोग होगा? कुड का प्रयोग होगा। अगर इन तीनों को ही प्रेजेंट में यूज करें तो उसका प्रयोग होगा आपका कैन के रूप में। किसके लिए? कैन के रूप में। तो ये बात आपको याद रखनी है, जिंदगी भर नहीं भूलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक, कि बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है भाई, चल नहीं सकता है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है भाई? उस वृद्ध व्यक्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो चल सके, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो चल सके। अरे उसमें क्षमता थी प्रेजेंट के रूप में, प्रेजेंट में मतलब जो आपका, जो उसका वर्तमान था पहले वाला, जो उसका भूतकाल था, उसमें क्षमता थी, तो वो चल सकता था, लेकिन अब नहीं चल सकता। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें यूज होगा आपका कुड का। किसका? कुड का। तो आपको ध्यान देना है, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 वर्ष का था, आई कुड रन 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। क्या यूज की गई है इसमें? उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर व्यक्त की गई है। किस टेंस में? पास्ट में। किस में यूज की गई है भाई? पास्ट में। अगर किसी कैपेसिटी, पावर को व्यक्त करना है, वो किसके द्वारा व्यक्त की जाएगी बेटा? कुड के द्वारा। किसके? कुड का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुत शानदार है, तो ध्यान से समझिएगा। व्हेन आई वाज यंग आई कुड वर्क 10 आवर रेगुलरली। तो इसमें से आपका क्वेश्चन टपक सकता है, तो आपको याद रखना है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड वर्क 10 आवर्स रेगुलरली। जब मैं जवान था तो मैं क्या कर सकता था? 10 घंटे लगातार काम कर सकता था। तो उसकी क्या थी भाई? उसमें पावर, कैपेसिटी को व्यक्त कर रहा है। किसमें? पास्ट की बात कर रहा है। किसकी? अपने पास्ट की एबिलिटी, जो आपका कैपेसिटी, पावर है, इन सब को व्यक्त कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, मतलब भूतकाल की बातों को बता रहा है। किसके रूप में? एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। तो इन तीनों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुड का। तो उम्मीद करता हूँ आपको 2 स्टेप बहुत समझ में आई होगी। और देखो, कुड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और काश है अधिकतर एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमेशा टपकता है, तो आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पेज की ओर। तो थर्ड पेज किस प्रकार से आने वाला है? तो देखिए, आपकी थर्ड स्टेप क्या होने वाली है
कि जिस प्रकार से आपकी अनरियल सिचुएशन है, अनरियल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, जैसे शर्त वाले वाक्य हैं, तो आपकी जो अवास्तविक स्थिति हो जाएगी, अवास्तविक शर्तें हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, स्थितियाँ हो जाएगी, उन सबको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करने वाले हैं? कुड का यूज करने वाले। तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ेगा इसको, आपको नंबर नहीं छोड़ना है। तो देखिएगा अनरियल सिचुएशन कंडीशन, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। अवास्तविक स्थिति और कंडीशन को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। जो शर्त वाला वाक्य कर रहा है, कल्पना कर रहा है, वो किसी व्यक्ति से कल्पना कर रहा है, अपने आप से कल्पना कर रहा है, उड़ान भर रहा है, सपनों की उड़ान भर रहा है। तो क्या हो जाएगा? यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ बिजनेस व्यवसाय स्टार्ट कर चुका होता, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता था कि मेरे पास, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करता। तो ये बात, तो कंडीशनल जो कल्पना कर रहा है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कुड का। किसका यूज कर सकते हैं? कुड का। तो आपको याद रखना है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू कुड हैव पास द एग्जाम, तुम अवश्य परीक्षा में पास होगे। क्या होगे भाई? पास होंगे। तो आपको याद रखना है, अनरियल सिचुएशन के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर ठोकना है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है इसकी? बहुत शानदार सा टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगला स्टेप क्या होने वाला है कुड का। तो हम कुड का यूज कर सकते हैं, जैसे केन का कुड बनाया जाता है, तो कुड का यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको बात याद रखनी है कि इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ही का ही हो जाएगा, से टू किस में जाएगा बेटा? टोल्ड में जाएगा। अब इसमें मी का मी हो जाएगा, कोमा हटेगी तो देट में आ जाएगा। अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होने वाला है? फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई हो जाएगा। केन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। पीछे क्या लगा हुआ है? गो लगा हुआ है। तो इस टाइप से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुड का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है और आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में ज़रूर आया होगा। तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो इसके बाद हम अगला जो टॉपिक लेने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।